हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं साहिल यूपी 70 अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहां पर रीजनिंग की बात चल रही है अभी तक और साइलोजिज्म अभी तक हम लोग का समाप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज हम उसके आगे का टाइप कवर करने वाले हैं और टाइप 3 तक हमने कवर कर लिया है दोस्तों। तो जिसमें से मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे पहले बेसिक समझा था कुछ, और बेसिक के बाद फिर उस पर क्वेश्चन कुछ किए थे, बेसिक के बाद फिर कन्वर्जन किए थे दोस्तों, फिर पलट कर कैसे सॉल्व करना है हमने वो भी कवर कर लिया है। तो दोस्तों, आज हमारा बच रहा है आइदर आर और नाइदर आर का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम यही टॉपिक। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा और यहाँ पहले बेसिक बताऊँगा और बेसिक के बाद फिर क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जिससे कि आपका सारा टाइप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें से। और मैं कहूँगा दोस्तों कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ आपको, आप यही पकड़ें, बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। ना आपको गोला सर्कल बनाने से और ना ही आप 150 वाले से इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको AIO और O स्टार्ट मेथड से सॉल्व करेंगे ये सारे। तो दोस्तों, अब यहाँ टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बेसिक सी बातें हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर यही 2 स्टेटमेंट पे हम कुछ प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ताकि ये आपका 2 स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फिर हम 3 स्टेटमेंट भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइदर आर और नाइदर नॉर का ही ये कंसेप्ट है। इसमें कि आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसको बहुत ही आराम से और कंसेप्ट के साथ इसको समझेंगे। अगर दोस्तों आपने कंसेप्ट पकड़ लिया ना तो क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दोस्तों कुछ है ही रूल है, बस एक ही 2 रूल होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, A और O से क्या बन जाएगा दोस्तों, नाइदर बन जाएगा। ठीक है, I और O से आइदर बनेगा, I और E से आइदर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पर ये तो हो गया। अब ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी आगे मिलने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक बात ये भी लिखी हुई है, ये भी समझ लेते हैं। अच्छा, ये क्या है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर वगैरह बुक्स में भी आप देखे होंगे, वहाँ पे दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तों बहुत ही घुमा के कन्फ्यूज कर देते हैं, तो समझने में थोड़ा कम आता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो देखिए। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले अपने काम की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले देखेंगे अगर आप, तो आइदर आर जो होता है दोस्तों, उसका हम आंसर कैसे देंगे, और जो नाइदर नॉर का क्वेश्चन आता है उसके हम आंसर कैसे देंगे, बहुत ही सिंपल है। चलिए वो भी अब समझते हैं हम कैसे। तो दोस्तों, जब आइदर आर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे या तो पहला सही होता है, जैसे ऑप्शन दिया होता है, या तो पहला सही होता है या तो दूसरा सही होता है। आइदर आर में पहला सही या तो दूसरा सही, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाता कि हाँ कौन सा, या तो पहला या तो दूसरा। इसका क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखाऊंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये नाइदर नॉर का क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या होता है, या तो पहला गलत होता है या तो दूसरा गलत होता है। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, नाइदर वाले से निगेटिव बनेगा, ठीक है, मतलब कि गलत में बन जाएगा। और आइदर आर वाले जो होंगे, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर ये भी बता दे रहा हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या होगा, A और O से क्या बनेगा, नाइदर नॉर का केस बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये आप समझ लिए। चलिए, अच्छी बात है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ये होता है आइदर आर वाले में, क्या होता है दोस्तों कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहते हैं। सेम कैसे होते हैं वो आगे समझते हैं हम। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा। और दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये समझिए आप, जब कथन से निष्कर्ष नहीं निकलता तभी आइदर आर का क्वेश्चन बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको यहाँ की जो मैंने बातें बोला, ये चीज़ें आपको, ये तो बातें खासकर याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर ये भी बातें याद रखना होगा। तो देखते हैं हम। तो देखिए, पहले की जैसे कि यहाँ पे इससे पहले लिखा था कि इसमें दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहता है। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें का
इसमें सब्जेक्ट व प्रेडिकेट सेम रहते हैं। ठीक है भाई, और किस में सेम रहता है ये भी चलिए समझ लेते हैं हम। इसमें रहता है, किस में रहता है भाई, देख सकते हैं आप। तो देखिए आगे, जब कथन से निष्कर्ष नहीं निकलते तभी आइदर आर का हम वहाँ पे नियम लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बेसिक में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा टाइप का बनता है। पहले ये हम टाइप देख ले रहे हैं। कुछ कौन सा टाइप का बन रहा है दोस्तों, आई टाइप का बन रहा है, दोनों आई टाइप का ही बन रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर तो देखिए दोनों कटने के लिए तैयार हैं। पहला नंबर हमारा क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट, ये भी सब्जेक्ट और यहाँ ये प्रेडिकेट। अब मुझे ये बताइए, पहले कथन का प्रेडिकेट व दूसरे कथन का सब्जेक्ट होना चाहिए तभी कटेगा। भाई ये तो काटने के लिए तैयार है, हाँ, लेकिन काट क्यों नहीं सकते हम, चलिए वो भी समझ लेते हैं हम। तो आप ज़रा ये देखिए, यहाँ पर दोनों दोस्तों आई टाइप का बन रहा है और आई और आई से क्या होता है, नो, मतलब कि दोस्तों आई और आई से नहीं बनेगा, अर्थात नहीं कटेगा। यहाँ पे हम नहीं काट सकते हैं, भले से वो चाहे बन रहा हो। देखिए यहाँ पे काटने के लिए बन रहा है लेकिन हम काटेंगे नहीं दोस्तों। क्यों, क्योंकि आई और आई से नो बन जाता है, इसलिए हम नहीं काटेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर हम कन्वर्जन का भी नियम नहीं लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पर अब हम सिर्फ और सिर्फ आइदर आर और नाइदर नॉर का क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ेंगे यहाँ पर। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे ज़रा ये बताइए, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले टाइप लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कौन सा टाइप का हो रहा है। तो ज़रा ये बताइए कि कुछ कुत्ते चूहे हैं दोस्तों, कौन सा टाइप का बन रहा है, ये आई टाइप का बन गया। चलो भाई हमने आई लिख दिया। और यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं, तो ये कौन सा टाइप का होगा बताइए, ओ टाइप का हो जाएगा, ये हैं ओ टाइप का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आई और ओ मिलाएंगे हम, ठीक है, मिलाते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या बन रहा है। जरा एक बार बैठ जाते हैं, देखिए आई और ओ, आप देख सकते हैं आई और ओ ये वाला मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं, इस वाले में सेम हो रहा है कि नहीं, देखिए ज़रा, मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर आइदर में आ रहा है ये। तो अब दोस्तों जब आइदर में आएगा तो हम वहाँ पे क्या समझे थे, यहाँ पर देखिए ज़रा, चलिए जब आइदर बनता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आइदर में क्या लिखाया गया है कि या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। तो भाई अब हम क्या कर देंगे बताइए ज़रा। चलिए हम यहाँ पर भी आ गए हैं, तो अब यहाँ पर हम दोस्तों किस में कर देंगे, या देखिए पहला मतलब आई एक नंबर सही या तो दो सही, या तो पहला या तो दूसरा सही है। यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन क्या भी दे रखा है कि एक सही है, सिर्फ मतलब पहला नंबर वाला ही सही है। और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, या तो एक या तो दो गलत है निष्कर्ष, मतलब इसका जो कंक्लूज़न आया है या तो एक या तो दो गलत है। तो दोस्तों जब आइदर में आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जब हमारे आइदर में आ रहे हैं दोस्तों, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, या तो एक सही या तो दो सही। और क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने आपको पहले बता चुका, इसलिए बार बार वहाँ पे नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसमें जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, एक और नोट लिखा था दोस्तों, यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट व प्रेडिकेट सेम रहते हैं। तो चलिए वो वाला भी मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट इसमें का सेम हो रहा है। आप इसको देख करके भी आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इतना ज़्यादा सॉल्व करना, आप बस थोड़ा कंसेप्ट पकड़ लें, बस हो गया। अब देखिए इसमें प्रेडिकेट दोनों सेम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे सेम होना चाहिए दोस्तों, निष्कर्ष पे। ठीक है, कंक्लूज़न पे सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम रहा तो तभी बस थोड़ा सा देख के आइदर आर में है या नाइदर नॉर में है वो देख के बस हमें क्लिक कर देना, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं इसमें। तो दोस्तों अगर आपको कहीं अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में है दोस्तों, तो आप उससे एक बार कमेंट में ज़रूर पूछ लें। अगर वहाँ नहीं पूछ सकते दोस्तों, तो FB पे हमारा ग्रुप बना है, UP70 अकेडमी के ही नाम से बना है, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, वो देख के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी में क्या और भी कई क्वेश्चन कर लें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम कल प्रैक्टिस करेंगे इसमें का। तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास अब आ चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप शायद अब बना सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब आप शायद बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा बेसिक से बताया गया है, तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हाँ आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये भी हम देख ले रहे हैं। अब दोस्तों पहले ये बताइए यहाँ पे कि मुझे ये कौन सा टाइप का बन रहा है। अगर आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, फास्ट सॉल्व करना है, तो आप सीधा देखिए, दोनों का देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं किस पे दोस्तों, 1 और 2, राइट, ठीक है। तो चलिए, लेकिन अभी हम तुक्का वाला काम नहीं लगा रहे हैं ना दोस्तों, वो तो लास्ट ऑप्शन पड़ेगा जो सबसे लास्ट में काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों सभी शेर बाघ हैं, कौन सा टाइप का बन जाएगा ये हमारा, ए टाइप का बन जाएगा। चलिए ये लिख लिया हम। अब उसके आगे हमें क्या दे रखा है कि कुछ बाघ भालू हैं, कौन सा टाइप का बन जाएगा भाई, आई टाइप का। तो चलिए हम यहाँ पे आई लिख लिए, आई टाइप का बन गया। अब दोस्तों आप ज़रा मुझे ये बताइए कि ए और आई से क्या कोई टाइप बनता है? नहीं, आई और ए से बनता है, ए और आई से नहीं बनता है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पर दोनों क्या कहते हैं, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट भी कटने के लिए तैयार हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नो बन रहा है, इसलिए हम नहीं काटेंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे भैया, सिंपल बस वही कर देंगे, आइदर और नाइदर नॉर में। अब ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों, हम ऑप्शन पे चल करके देख करके कि कौन सा टाइप का बन रहा है, फिर उसके बाद ही हम क्लिक करते हैं किसी पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए दोस्तों आपका। तो देखिए आगे दोस्तों, कुछ भालू शेर है, कौन सा टाइप का बन रहा है, तो चलिए भाई इसको भी हम लिख ले रहे हैं, आई टाइप का बन गया। तो यहाँ पे क्या है, कोई भालू शेर नहीं है, ये कौन सा टाइप का बन गया, ये भी ई टाइप का बन गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर आई और ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, आइदर में आ जाएगा ये भी, ठीक है। चलिए आइदर में आ जाएगा, और जब आइदर में आता है तो हम क्या लगाते हैं, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप समझने की कोशिश करिए बस। कैसे बताया ही जा रहा है आपको, पहले देखिए कि क्या कटने के लिए तैयार है, नहीं है। फिर हम क्या कर देंगे दोस्तों, सीधा कंक्लूज़न पे आते हैं इसके, हम वहाँ पर देखते हैं हम कि कौन सा टाइप का बन रहा है। फिर वहाँ पे हम सिर्फ जो 3 रूल आपको स्टार्ट में बताया गया है वो चीज़ आपको समझ लेना है। अच्छा यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ये आई टाइप का बन रहा है। अब ज़रा ये बताइए क्या इसमें का सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आइदर आर में क्या निकलता है, या तो पहला सही या तो दूसरा सही, तो हमारे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये, राइट, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? अगर दोस्तों कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार ज़रूर कमेंट कर लेना, ठीक है, मैं फिर से उसको रिपीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब इसके आगे हम चल रहे हैं, और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक क्वेश्चन मैंने कुछ आपके लिए कल छोड़ा था, शायद मैं वो क्वेश्चन आज भी बता दूँगा यहाँ पर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि हाँ शायद हो गया होगा, लेकिन पता नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों कौन सा टाइप बन रहा है। अच्छा देखिए मैच कर रहा है दोनों ना, हाँ कौन कौन सा टाइप है, लगा दें? नहीं, पहले हम समझेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे फिर लगाएंगे। तो चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ कुर्सी मेज़ है, कौन सा टाइप बन गया, ये आई टाइप का बन गया। और आगे देखिए कुछ मेज फर्नीचर है, ये कौन सा टाइप बन गया दोस्तों, ये भी हमारा आई टाइप का ही बन गया। अब मुझे ये बताइए, कटने के लिए तो तैयार है यहाँ पर, हाँ हम काट सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आई और आई से क्या होता है, नो, मतलब नहीं, या नहीं मतलब हम नहीं काट सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, बता चुका हूँ मैं आपको, यहाँ पर सीधा आएंगे, कहाँ पर बताइए, सीधा आएंगे, और आने के बाद कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष पे आ करके हम देखेंगे कौन सा टाइप का बन रहा है दोस्तों। तो मुझे ये बताइए ये कौन सा टाइप बन रहा है, आई टाइप का, और यहाँ पर कोई कुर्सी फर्नीचर नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, ई टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ई टाइप का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ई टाइप हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए ज़रा, जब ई टाइप का हो जाएगा तो यहाँ पे आइदर में आ जाएगा, ये भी आइदर में आएगा दोस्तों।
तो चलिए हम इसका भी आइदर में ही कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका जब आइदर में आएगा तो क्या हो जाएगा, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। एकदम सिंपल है भाई, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो गया है। प्रैक्टिस करिए दोस्तों, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है ये सब चीज़ें। ठीक है, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं, और आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन हम इसमें कैसे करेंगे, तो भाई इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है हमें, कोई कौवा तोता नहीं है, कोई कौवा तोता नहीं है। तो चलिए ये कौन सा टाइप बन गया, ई टाइप का बन गया। ठीक है, कोई कौवा तोता नहीं, ये ई बन गया। और देखिए कुछ कौवा कबूतर नहीं है, ये कौन सा टाइप बन गया, आई टाइप का बन गया। अर्थात दोस्तों ई और आई मिलाएंगे हम तो क्या बनेगा, ओ स्टार बन जाएगा। ये तो दोस्तों कटने वाला लग रहा है, हाँ कटने वाला लग रहा है, लेकिन